नमस्ते। मानव शरीर विज्ञान के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम शरीर के सबसे गजब और जटिल नेटवर्क्स में से एक की बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। सच कहा जाए तो ये शरीर का अल्टीमेट रासायनिक संदेशवाहक नेटवर्क है। शरीर के अंदर मौजूद ये वो खामोश कंट्रोल रूम है जो नींद से लेकर तनाव, हमारी ग्रोथ और यहाँ तक कि हमारे मूड तक हर एक चीज को कंट्रोल करता है। इस पूरी चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे बेहद सूक्ष्म मात्रा में मौजूद ये रसायन हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को इतने बड़े पैमाने पर निर्धारित करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है, एक नजर डालते हैं। हम समझेंगे इस केमिकल मैसेंजर सिस्टम को और देखेंगे कि कैसे छोटी सी मात्रा का इतना बड़ा असर होता है। उसके बाद मस्तिष्क की ग्रंथियों से लेकर गर्दन और धड़ तक के नियंत्रकों को कवर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि जब ये सटीक संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में क्या उथल-पुथल मचती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर सिस्टम आखिर है क्या और ये शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए गहराई में उतरते हैं। इस नक्शे पर मौजूद एंडोक्राइन सिस्टम के पूरे भूगोल को देखा जा सकता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये महत्वपूर्ण ग्रंथियां, जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, स्थित हैं। ऊपर दिमाग में पीनियल और पिट्यूटरी से लेकर गले में थायराइड और नीचे पेट के हिस्से में अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज और एड्रिनल ग्रंथियों तक। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पसीने की ग्रंथियों के विपरीत, जिनमें नलिकाएं या डक्ट्स होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं। मतलब इनके पास रसायनों को ले जाने के लिए कोई पाइप या नलिका नहीं होती। तो अब सवाल उठता है कि बिना किसी नलिका के ये डक्टलेस ग्रंथियां अपना काम करती कैसे हैं? खैर, इसका जवाब है हार्मोन। ये वो रासायनिक संदेशवाहक हैं जो इन ग्रंथियों द्वारा सीधे हमारे रक्त प्रवाह यानी खून में छोड़ दिए जाते हैं। हमारा खून इन्हें शरीर के दूर दराज के अंगों तक ले जाता है, जहां ये खास रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं और शारीरिक क्रियाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव लाते हैं। चाहे वो खाना पचने की प्रक्रिया हो या अचानक डर लगने पर दिल का तेजी से धड़कना हो, सब कुछ इन्हीं हार्मोन्स का खेल है। अब हम जानते हैं कि हार्मोन क्या है, तो आइए इनकी असली ताकत को समझते हैं, जो कि सूक्ष्म मात्रा बड़े प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। और सच में ये इस सिस्टम का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये ग्रंथियां इन हार्मोन्स को माइक्रोस्कोपिक यानी बेहद बेहद सूक्ष्म मात्रा में रिलीज करती हैं। लेकिन इस सूक्ष्म मात्रा का जो असर होता है ना, वो मैक्रो यानी बहुत विशाल होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक बड़े से ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में पानी की बस एक छोटी सी बूंद। ये मात्रा इतनी ही कम होती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हार्मोन स्राव में एक बहुत ही मामूली सी अधिकता या जरा सी भी कमी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। ये एक ऐसा तराजू है जिसे हर पल हर सेकंड बिल्कुल सटीक रहना होता है। सेलुलर लेवल पर यह सब कैसा दिखता है, जरा इसे देखिए। यहाँ एक क्लास 1 स्टेरॉयड हार्मोन के काम करने का तरीका दिखाया गया है। क्योंकि ये हार्मोन वसा में घुलनशील होते हैं, ये सीधे लक्ष्य कोशिका की झिल्ली को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। ये सीधे अंदर नाभिक यानी न्यूक्लियस में घुसते हैं, हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं और नए प्रोटीन के निर्माण को चालू कर देते हैं। मतलब एक सूक्ष्म रसायन सीधे कोशिकाओं के ब्लूप्रिंट में जाकर पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को बदल रहा है। चलिए अब इस एनाटॉमी टूर को शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं, मस्तिष्क की ग्रंथियों से। दिमाग के अंदर मुख्य रूप से 3 अहम खिलाड़ी हैं। सबसे पहले पीनियल ग्रंथि, जो अंधेरा होने पर मेलाटोनिन स्रावित करती है और सोने जागने की टाइमिंग तय करती है। फिर आता है हाइपोथैलेमस, जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। ये ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन पैदा करता है। और इसके ठीक नीचे मौजूद है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन पैदा करती है जो विकास को बढ़ावा देता है, और इसके साथ ही ये टीएसएच और एसीटीएच जैसे हार्मोन भेजकर शरीर की बाकी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। एक तरह से ये पूरे सिस्टम की बॉस है। सिर से थोड़ा नीचे आते हैं। अब नजर डालते हैं गर्दन और धड़ में मौजूद उन ग्रंथियों पर जो हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा और तनाव को संभालती हैं। गर्दन में लैरिंग्स के ठीक सामने एक बहुत ही खास तितली के आकार की ग्रंथि होती है, थायराइड। ये T3 और T4 हार्मोन बनाती है। इनका काम है शरीर की ऊर्जा खपत की बुनियादी दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को तय करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये तय करता है कि कोशिकाएं कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगी और शरीर कितनी गर्मी पैदा करेगा।
और इसी थायराइड के ठीक पीछे 4 छोटे बिंदु जैसी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें पैराथायराइड कहते हैं। इनका काम है हड्डियों और रक्त में कैल्शियम के स्तर को बिल्कुल सख्ती से कंट्रोल करना। और नीचे पेट की तरफ जाने पर हमें मिलता है अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। इसका काम इंसुलिन और ग्लूकागान के जरिए रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर को संतुलित रखना है। फिर दोनों किडनी के ठीक ऊपर त्रिकोणाकार की एड्रिनल ग्रंथियां बैठी होती हैं। जब भी भारी तनाव होता है तो ये ग्रंथियां शरीर की रक्षा करती हैं। इनका बाहरी हिस्सा कॉर्टिसोल बनाता है जो लंबी समय तक तनाव से निपटने में मदद करता है, जबकि अंदरूनी हिस्सा अचानक खतरे के समय खून में एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन भर देता है। इसी की वजह से एकदम से दिल की धड़कन तेज होती है और शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। आगे तक तो हमने एक एकदम फिट और संतुलित सिस्टम को देखा, लेकिन क्या होता है जब ये बेहद सटीक सूक्ष्म रासायनिक संतुलन टूट जाता है? जैसा कि हमने पहले देखा, हार्मोन्स की हल्की सी भी कमी या अधिकता कितनी विनाशकारी हो सकती है। थायराइड का ही उदाहरण ले लीजिए। यदि यह पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो शरीर की ऊर्जा का स्तर एकदम गिर जाता है। भयंकर थकान होती है, वजन तेजी से बढ़ता है और इंसान को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। इसके बिल्कुल उलट, यदि यह बहुत अधिक हार्मोन बनाने लगे यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, तो शरीर की मशीनरी जैसे ओवरड्राइव में चली जाती है। वजन तेजी से गिरने लगता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और गंभीर घबराहट बनी रहती है। यह इस पूरी प्रणाली की अत्यधिक नाजुकता को साफ साफ दर्शाता है। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो काफी दिलचस्प है। ये तस्वीरें तटस्थ रूप से दिखाती हैं कि कैसे ये आंतरिक रासायनिक असंतुलन इंसान के बाहरी स्वरूप को पूरी तरह बदल देते हैं। यहाँ हाइपरथायरॉयडिज्म के एक प्रमुख कारण ग्रेव्स रोग के नैदानिक प्रभाव को देखा जा सकता है। थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण आंखों के पीछे ढीले संयोजी ऊतक जमा होने लगते हैं, जिससे आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में एक्सोफेथाल्मोस कहा जाता है। ये कुछ और तस्वीरें हैं जो हार्मोनल असंतुलन की इस कड़वी सच्चाई को दर्शाती हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि जब शरीर का रासायनिक संचार विफल होता है तो मानव शरीर रचना किस प्रकार अस्पष्ट और गंभीर रूप से बदल जाती है। कहने का मतलब है कि यह केवल इस बारे में नहीं है कि इंसान को अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, बल्कि उसकी शारीरिक बनावट भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगती है। और अगर शरीर में हार्मोन की भारी कमी हो जाए तो उसके परिणाम जिंदगी भर झेलने पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हाशिमोटो रोग, जहां शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड पर हमला कर देता है। यदि वयस्कों में इस गंभीर कमी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो यह मिक्सेडेमा का रूप ले सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि यदि यही कमी बचपन में हो जाए तो इसे क्रिटिनिज्म कहते हैं, जिससे बच्चे के कंकाल और नर्वस सिस्टम का विकास पूरी तरह रुक सकता है। थायराइड की तरह ही ऐसा ही खतरनाक असंतुलन एड्रिनल ग्रंथियों में भी हो सकता है। एडिसन रोग में एड्रिनल ग्रंथियां पर्याप्त कॉर्टिसोल नहीं बना पाती, जिससे अत्यधिक थकान, कम ब्लड प्रेशर और वजन कम होने की समस्या होती है। इसके बिल्कुल विपरीत है कुशिंग सिंड्रोम। यह तब होता है जब शरीर लंबे समय तक बहुत उच्च कॉर्टिसोल के संपर्क में रहता है। इसके कारण अचानक से वजन बढ़ता है, चेहरे का आकार बदल जाता है और ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से हाई हो जाता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये मत सोचिएगा कि ये असंतुलन सिर्फ शरीर को बदलते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के भी मूक विघटनकारी होते हैं। डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड हार्मोन के स्तर में जरा सा भी उतार चढ़ाव हमारी दैनिक मूड, ऊर्जा, फोकस और ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग को गहराई से प्रभावित करता है। सच तो ये है कि हमारे शरीर का रसायन और हमारा दिमाग आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम शरीर का वो आर्किटेक्ट है जो कभी शोर नहीं मचाता, बस चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर सब कुछ कंट्रोल करता है। इस सब को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, मानव शरीर की इस अद्भुत मशीनरी को चलाए रखने के लिए ये सूक्ष्म रासायनिक संतुलन आखिर कितना नाजुक है। जरा सोचिए, बस कुछ माइक्रोग्राम रसायन का इधर उधर होना और पूरी वास्तविकता बदल सकती है।